समृद्ध बनने की असीम शक्ति, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की एक किताब का चैप्टर 3 ज्ञान की दौलत है। इसके पार्ट 4 में हम स्वागत है आपका। पार्ट 4 है प्रकाश अंधकार को दूर भगाता है। तो इसका पठन करेंगे और इसमें जो पॉइंट्स है, इसमें जो नॉलेज हमें मिल रहा है वो हमें जीवन में उतारना है, जिससे हमारे जीवन में हम परिवर्तन ला सके, हमारे जीवन में हम वो समृद्धि ला सके जो हम हमेशा से चाहते हैं। आइए पढ़ते हैं, मेरे साथ आप भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और इसको अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो दिख रहा है आपको स्क्रीन, प्रकाश अंधकार को दूर भगाता है। एक मशहूर यूनानी मंदिर के महंत से मेरी एक रोचक बातचीत हो गई। क्या बातचीत हुई? वो जो महंत है मंदिर, क्या बता रहे हैं, उसने कहा कि उसके ख्याल से बाइबल का एक सबसे शक्तिशाली कथन यह है। क्या है कथन? तुम्हारे भीतर मौजूद शक्ति इस संसार में मौजूद शक्ति से ज्यादा बड़ी है। उन्होंने कहा, ईश्वर अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति के साथ मेरे दिल की गहराई में रहता है। इसको मैं एक बार फिर से पढ़ना चाहूंगा, आपके लिए मैं इसको अंडरलाइन करना चाहूंगा। आप भी इसको लिख लीजिए, मैं समझाऊंगा और आप समझ जाओगे। क्या है? तुम्हारे भीतर मौजूद शक्ति इस संसार में मौजूद शक्ति से ज्यादा बड़ी है। अब बोलोगे, अगर मेरे अंदर की शक्ति इतनी बड़ी है तो मेरे प्रॉब्लम्स, मेरे फाइनेंस का प्रॉब्लम, मेरा हेल्थ का प्रॉब्लम, मेरा रिलेशनशिप का प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है? इसका जवाब मैं दूंगा। ईश्वर अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति के साथ मेरे दिल के गहराई में रहता है। अरे, इस एहसास से मुझे आत्मविश्वास और शांति मिलती है। इसको मैंने बनाया है, मैं इसको आपको बताना चाहूंगा। इसी किताब से मैंने लेकर प्रेरित होकर सहारा शब्द को मैंने बनाया। सांसें चल रही है, दिन में 20,000 बार हम सांसें लेते हैं। हार्ट चल रहा है, 60 से 70,000 बार एक दिन में अपना हार्ट धड़कता है। और रक्ताभिसरण, पूरे शरीर में रक्त पसर रहा है, रक्त पहुंचाया जा रहा है, वो हम नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। इंसान के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो सांसें खुद चलाए, हार्ट खुद चलाए या रक्त बालों से लेकर पैरों तक खुद पहुंचाए। तो इसको हम ईश्वर कुछ सेकंड के लिए समझे तो क्या दिक्कत है, और जो पंक्ति यहाँ पे लिखी है इसको जोड़ेंगे तो आप इसको समझ पाओगे, आप अपने जीवन में उतार पाओगे। क्या पंक्ति थी? तुम्हारे भीतर मौजूद शक्ति इस संसार में मौजूद शक्ति से ज्यादा बड़ी है। अपने अंदर जो मौजूद शक्ति है इस संसार में मौजूद शक्ति से ज्यादा बड़ी है। और आगे का पंक्ति क्या था? ईश्वर अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति के साथ मेरे दिल के गहराई में रहता है। तो दिल की गहराई में नहीं रहता है तो जो मैंने सहारा शब्द दिया उसको आप ले सकते हैं। इस एहसास से मुझे आत्मविश्वास और शांति मिलती है। आप भी करके देखो, ये मुझे मिला है, मैंने जिनको भी काउंसलिंग करता हूँ उन्हें मिलते रहती है। जब मैं अपनी समस्या को सुलझाने के लिए प्रकाश या समझ बूझ की प्रार्थना करता हूँ, वो बता रहे हैं, जब वो प्रकाश और समझ बूझ की प्रार्थना करते हैं तो मेरे भीतर एक नया विचार या ज्ञान उमड़ आता है और मैं समस्या के पार देख लेता हूँ। ईश्वर का प्रकाश मेरे मस्तिष्क में छाए अंधकार को हटा देता है। ये उस महंत का आंसर है। यही मेरा अनुभव है, यही मेरे काउंसलिंग में जिनको करता हूँ उनका अनुभव है। आपको ये उपयोग करके देखना पड़ेगा। जब आप इसको उपयोग करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार हाँ, ये ऐसा ही है। ईश्वर का प्रकाश मेरे मस्तिष्क में छाए अंधकार को हटा देता है। ये तीनों पंक्तियों को इस वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए, इसका उपयोग करेंगे। नॉलेज इज पावर व्हेन इट इज अप्लाइड। जब उपयोग करोगे तब आपको इसका महत्व समझ में आएगा, सिर्फ पढ़ने से नहीं आएगा। इस महंत ने जीवन का रहस्य खोज लिया और जीवन की दौलत का स्तोत्र भी, देखिए दौलत का भी स्तोत्र उनका एग्जाम्पल बता रहे हैं। उसने मुझसे विदा लेते हुए कहा, वास्तविकता सिर्फ उतनी ही नहीं है जितनी हम इंद्रियों से इस भौतिक जगत में देखते हैं। एक बार फिर से पढ़ना चाहूंगा और मैं समझाना चाहूंगा। वास्तविकता सिर्फ उतनी ही नहीं है जितने हम अपनी इंद्रियों से इस भौतिक जगत में देखते हैं। वास्तविकता तो वह भी है जिसे हम सोचते हैं, महसूस करते हैं
कल्पना करते हैं और विश्वास करते हैं। मैं इसे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो हम सिर्फ देखते हैं उतनी वास्तविकता नहीं है, जो हम सुनते हैं उतनी वास्तविकता नहीं है, जो हमें समझ में आता है उतनी वास्तविकता नहीं है। पुलिसों के पास डॉग कुत्ते होते हैं, आप जानते हो, वो हमसे ज्यादा सुनते हैं। इंसानों की सोने की क्षमता कम है। रात में कुछ पक्षी होते हैं, उनको रात में दिखता है, इंसानों को नहीं दिखता। आंख कान से हम कुछ चीजें सुन पाते हैं, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद हम सुन नहीं पाते। तो पंचेंद्रिय, अपनी जो पंच इंद्रिय है, स्पर्श, उसकी क्षमता है, उससे आगे कुछ सच है जो हमें नहीं पता। उसी का नाम, जैसे मैंने बताया, सांसें चल रही है, हार्ट चला रहा है, और आकाश में सूचंद्र तारे, सूरज चांद तारे हजारों साल से लटक रहे हैं। कैसे लटक रहे? तो हमारे पंचेंद्रियों के परे कुछ है, जब उसके ऊपर हमें विश्वास आता है, हम उसको ईश्वर बोलो, अल्लाह बोलो या गॉड बोलो, जब उसके ऊपर हम विश्वास रखते हैं, तब हमें जो शक्ति मिलती है, जो शांति मिलती है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और तब हमारी सोच बदल जाती है। अरे ये जो मैंने पंक्ति बताई, सहारा, और फिर हम अपना सोचना बदल जाता है कि यार मेरे पंचेंद्रियों के परे कुछ है। मैं जो महसूस करता हूँ, कल्पना करता हूँ और विश्वास करता हूँ, ये मुझे मिलेगा। आप बोलोगे कि मेरे से परे जो कुछ है, मेरे समस्या का समाधान है। जैसे हमने ये पंक्ति बोली थी स्टार्टिंग में, उस पंक्ति को आप अगर यूज करते हो, उस पंक्ति को मैं आपके लिए फिर से पढ़ाता हूँ। तुम्हारे भीतर मौजूद शक्ति इस बाहरी शक्ति से ज्यादा है। ये मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था। तुम्हारे भीतर मौजूद शक्ति, एक वापिस आ गया मैं इसके ऊपर। तुम्हारे भीतर मौजूद शक्ति, ये वाला, तुम्हारे भीतर मौजूद शक्ति संसार में मौजूद शक्ति से ज्यादा बड़ी है। जो हमारी सांसें चल रहा है, जो हार्ट चल रहा है, उस शक्ति पे हमें विश्वास रखेंगे तो हम देखेंगे कि अपना जो भी चैलेंजेस है वो आसानी से ठीक हो जाएगा। तो वो सोचने से, वो महसूस करेंगे, वो कल्पना करेंगे और वो विश्वास करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आगे बताया, बहुत सुंदरता से बताया, ध्यान से पढ़िए, सुनिए। उस महंत ने जो भी कहा वो दरअसल मस्तिष्क के सभी विद्यार्थी जानते हैं। सृजन की शक्ति कहीं बाहर नहीं है। जो भी आप जीवन में सृजन करना चाहते हैं, निर्माण करना चाहते हैं, उसकी शक्ति कहीं बाहर नहीं है, बल्कि हमारे भीतर ही है, हमारे भीतर ही होती है। याद रखे, सृजन करने वाला अपने सृजन से बड़ा नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखे, सृजन करने वाला सृजन से बड़ा नहीं होता है। तो सृजन करने वाला मतलब आप ही हो सृजन करने वाले, आपसे बड़ा कोई नहीं। विचारक अपने विचारों से ज्यादा बड़ा होता है। आप विचारक है, आपके अंदर विचार चलते हैं, उससे आप बड़े हो। चित्रकार अपनी कला से ज्यादा बड़ा होता है, चित्र बनाता है, उससे ज्यादा बड़ा चित्रकार होता है। पेंटिंग, ईश्वर ने ये पेंटिंग बनाई है अपनी, तो हमसे बड़ा है, और हम ही बने हैं, ईश्वर की बड़ी रचना है तो हम भी बड़े हैं। चित्रकार अपनी चित्रकार कला से ज्यादा बड़ा होता है। कुंचियों और पत्थरों या बाहरी चीजों को शक्तिशाली न माने, हम क्या करते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में जो चीजें हैं उनको शक्तिशाली मानते हैं, वो हमें एनर्जी देंगे, बिल्कुल हमें वो एनर्जी देंगे। बट हमारे अंदर अगर विश्वास है कि हम मंदिर जाएंगे, हमारे अंदर विश्वास है कि हम मस्जिद जाएंगे, हमारे अंदर विश्वास है कि हम चर्च जाएंगे, तब हमें वो लाभ देगा। तो उनको शक्तिशाली मानना है, बट उनको शक्तिशाली मानने के लिए पहले हमें शक्तिशाली मानना होता है। केवल सृजनात्मक शक्ति को ही शक्तिशाली माने। आप सृजन कर सकते हैं, वहां मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, वहां से आपको शक्ति मिलती है। सृजनात्मक शक्ति आपके अंदर है, उसको शक्तिशाली माने, और फिर वो भी आपको मदद करेंगे। इंपॉर्टेंट है, अपने विचारों और भावनाओं, दो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसको ध्यान से सुनिए। यही ये सार है। अगर ये सार जिसको समझ गया, उसके लिए ये अंतर्मन कैसे काम करता है, हमें लाइफ को कैसे हमें डिजाइन करना है, यू आर क्रिएटर ऑफ ओन डेस्टिनी, स्वामी विवेकानंद ने बोला है, वो समझ में आता है। अपने विचारों, मैं ब्लू लाइन कर रहा हूँ, अंडरलाइन देखिए, अपने विचारों, क्या है नेक्स्ट, अपने विचारों और अपने भावनाओं में निष्ठा। विचार और आपकी भावना, इसमें अगर निष्ठा, वफादारी और आस्था रखी,
क्योंकि उन्हीं से सृजन होता है। आपकी विचार और भावना ही सृजन का कारण है। आपके विचार और भावनाएं ही आपकी तकदीर बनाती है या बिगाड़ती भी है। तो मैंने खुद के जीवन में देखा है, औरों के जीवन में मैं देख रहा हूँ दोस्तों। जिस विचार चित्र को आप सच महसूस करते हैं, महसूस करना फीलिंग, वह मन चाही चीज मिलने का मूल कारण और न आने वाली चीज वस्तुओं का प्रमाण है। अगर ये बाइबल की खूबसूरत पंक्ति इन्होंने दी है। तो हमें समझना है ये विचार और भावनाएं ही हमारे जीवन में हमें जो चाहिए वो पाने में मदद करते हैं और हम अपनी लाइफ में जो चाहिए वो पा सकते हैं। हिब्रूज का ये पॉइंट है। इसे एक बार पढ़ रहा हूँ। जिस विचार चित्र को आप सच महसूस करते हैं, वह मनचाही चीजें मिलने का मूल कारण न नजर न आने वाली वस्तुओं का प्रमाण है। विचार ही भावनाएं, विचार और भावनाएं ही आपके जीवन में आपकी तकदीर बनाती है या आपकी तकदीर बिगाड़ती है। दोस्तों रोज इस किताब का समृद्ध बनने की असीम शक्ति, इसका एक छोटा सा पार्ट एक मैं लेके आता हूँ आपके लिए। इससे मुझे बहुत लाभ हो रहा है। मैं जब उनको काउंसलिंग 1 से 3 लाख रुपए लेता हूँ, उनको भी लाभ हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके भी इस किताब के प्रिंसिपल आपके जीवन में उतारें, आपका भी जीवन समृद्ध हो, आपके जीवन में भी धन दौलत सफलता समृद्धि खुशहाली आए। मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा है तो बिल्कुल इसको वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो नया वीडियो बनाऊंगा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच।